अभिनंदन करते दिल से आपका खिली है कलियां सजे है था इंतजार स्वागत करते हैं
आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। मन तो मन है महका, दीदार आपका पाकर, स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे है द्वार, खिली है कलियां सजे है द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। मंदिर प्यारी दीदी, प्यारे गणोत्सव के माने दीदी भाई जी का दीप प्रज्वलन हो रहा है। दीपों का प्रकाश सारी दुनिया में फैलता रहे, उजियारा सारे संसार में होता रहे। ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति। सीता दीदी या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित असलेले लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष, आमचे कृतज्ञ मार्गदर्शक मधुकररावजी कुकाटसे, दर्यापूर पंचायत समितीचे माजी सभापती आदरणीय आमचे बंधू त्या गावचे माजी सरपंच प्रदीपभाऊ देशमुख, या विभागाच्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आदरणीय आमच्या भगिनी वंदनाताई करोले, डॉक्टर जोसाहेब, उपस्थित सर्व आमच्या भगिनी ज्यांनी या कार्यात धर्मकार्यात वाहून घेतल्या त्या सर्व आमच्या भगिनी, उपस्थित सर्व मान्यवर. आज तसं सेशन चालू आहे आणि तिकडे अधिवेशन असल्यामुळे, परंतु अधिवेशन काळातच अमोलभाऊंचा फोन आला आणि त्यांनी हे कार्यक्रमाचं सांगितलं. मी काही न विचार करता त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हो म्हटलं. एक त्यांच्याविषयीचा एक वेगळा आदर आहे म्हणून त्या आदरापोटी मी त्यांना हो म्हटलं आणि सेशन चालू आहे, आता कसं जावं या विचारात होतो, पण शब्द दिला होता अमोलभाऊला, त्यामुळे मी या कार्यक्रमात हजर झालो. एक वेगळा अनुभव, त्याला आत्मिक शांती असं म्हणतात, ते इथे मिळाली. खऱ्या अर्थानं अनेक धर्म असतील, पंथ असतील, जे काही धर्मगुरू आहेत त्या सर्वांचे शिक्षण, त्यांची शिकवण एकच. परंतु जे काही आपण यामध्ये अध्यात्म म्हटलं तसं आता शिकत मला सांगत होत्या, मी त्यांचा ऐकण्यासाठी नक्की नंतर जाईलच, त्याचा वेळ होता. तर सर्व धर्म समभाव म्हणजे हे ओम शांती आणि त्या केंद्रात मनाच्या आत्म्याच्या
शुद्धीबरोबरच एक सशक्त माणूस घडण्याची ही प्रयोगशाळा आहे. म्हणून इथं जो कोणी नतमस्तक होतो, जो कोणी या शिकवणीत या कार्यात सहभागी होतो, तर निश्चितच त्यांचं जीवन ते उज्ज्वल आणि भविष्यमय, तेवढंच शांततामय राहण्यास मदत होते नव्हे, इथं ते आपोआप ऊर्जा मिळते. म्हणून त्या प्रसंगी मी एवढीच विनंती करेन की जे काही अध्यात्म आहे, जे काही शिक्षण आहे, तिथे सांगितलं आम्ही तर या पलीकडे, अध्यात्माच्या पलीकडे मेडिटेशन असो किंवा अनेक कार्य केले असतील असो, या पलीकडेही आम्ही जे मगाशी मी उल्लेख केला माणूस घडवण्याचं काम, मग व्यसनमुक्ती असेल, संस्कार असतील किंवा अन्य काही असेल की जे माणसाच्या चांगल्या गुणासाठी उपयोगी जे जे पडते ते करण्याचं आम्ही काम सातत्याने करतो. मी या निमित्ताने एवढीच अपेक्षा व्यक्त करेन की हा जो अध्यात्म आहे तो सदोदित आपल्या मनात, सदोदित आपल्या आचरणात राहावा, की जेणेकरून आपलं जीवन हे सुख समृद्धीचं आणि संपन्न जाईल. म्हणून मी पुन्हा आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की हा सदोदित आचरणात जी काही शिकवण आहे ती सदा आचरण्यात आणावी, एवढ्या प्रसंगी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला बोलवलं त्याबद्दल आणि आदर सत्कार केला. विजयने तो काळू दिला आहे, फेटा फेटा ओम शांति। हमारा एक सुंदर बहनों का समर्पण समारोह का एक आयोजन, यहूदा हमारा पहले से एक बहुत बड़ी सेवा का स्थान भी रहा, और यहाँ से भी हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जो सेवाएं करके शूरवीर कहो, महावीर कहो, यहाँ से होकर के जाते हैं तो उनका भी यादगार तो बनता ही है। तो इसके साथ साथ बाजू में, यहूदा के बाजू में और कौन सा गाँव है हमारे डॉक्टर भाई, वडनेर गंगाई। तो ये जो शुरू में अमरावती में सेवाएं शुरू हुई, तो वडनेर गंगाई का भी एक बहुत बड़ा पार्ट रहा। आज भी ऐसी एक महान हस्ती डॉक्टर भाई भले छुपे हैं लेकिन कुमार है, वहाँ भी सेवा में आप सेवारत हैं और बहुत आज्ञाकारी है। जो भी काम करेंगे, कार्य करेंगे, जिस तरह से अमूल भाई की महिमा हमारी बिंदु बहन ने की, तो इसी तरह से यहाँ के हम दोनों कुमारों के साथ जब से आज जुड़े हैं, और यहाँ भी कोई भी अगर बात हो तो पहले बहनों के बिना, आज्ञा के बिना, श्रीमत के बिना वो कभी अपना कदम आगे नहीं उठाते। तो जोरदार तालियां आज ही दोनों, आज हमारे महाकुमार कहो, तपस्वी कुमार कहो, योगी कुमार कहो, और ऐसों को दुआएं ऑटोमेटिकली मिलती है, वो देनी नहीं पड़ती। तो आज के इस सुंदर अवसर पर मैं शब्द सुमनों के साथ तो मंचासी सभी हमारे जो बैठे हुए विशेष अतिथि कुछ कारण से अपने कार्य के लिए आगे बढ़े, और हमारी समर्पित जो हमारे अष्टरत्न अमरावती जिले की तरफ के और हमारी सभी सेवा के साथ लहराए प्रभु संदेश सुनाए तपस्वी वही। ऐसे महान तपस्वी ये सीता दीदी जी आज हमारे बीच में
विराजमान है, जो अमरावती में अंबा देवी का मंदिर है, तो साक्षात अंबा देवी आज हमारे बीच में विराजमान है। और सीता दीदी जी अगर मेरे सामने है तो मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकलते हैं। आज तक का ये मेरा अनुभव है। दिल्ली में भी मुझे गीत गाना था और दीदी जैसे सामने आकर बैठे तो मेरे मुख से गीत ही नहीं निकल रहा था। और अमरावती में भी बच्चों के सामने मुझे कुछ क्लास कराना था और दीदी जी सामने आकर के बैठे और मैं क्लास ही भूल गया मुझे क्या कहना है। ऐसा मेरा आज तक का नेचुरल है, ये ऐसा अनुभव है। तो फिर भी मुझे ऐसा कहा कि 2 शब्द कहो तो मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बोल सकूँ, वरना दीदी के सामने मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कह दिया है। उन्होंने विशेष एक कहा कि यहाँ का की शिक्षा है तपस्या, ये तपस्या ही है, एक बाबा दूसरा न कोई। और रोज बाबा मुरली में से सिखाता है माम एकम याद करो, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, ये सब आत्माएं हैं, मुझे आत्मा के भाई भाई है, ये अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और मुझे अब केवल एक ही काम करना है। एक मुझे आत्मा के जो पिता है, परम पिता शिव परमात्मा, जिनको शिव बाबा प्यार से कहते, मुझे उनकी याद में रहना है। बाइबल में भी लिखा हुआ है, वो मुझे एक सर है हमारे यहाँ, वो बता रहे थे ये जो तुम जॉब कर रहे हैं ये भी बोले 0 है, ये जो तुम जो कुछ कर रहे कर्तव्य भी 0 है, तुम्हारे फैमिली का पालन पोषण ये जो कर रहे सब 0 है। एक ही सबसे महत्व का काम है कि एक परमात्मा को याद करो, यही सबसे मुख्य है पूरे जीवन में। तो बाइबल में भी ये लिखा है और बाबा तो वही कह रहे हैं रोज। तो मैं बालक मंदिर में था, अभी तो KG1 KG2 आ गए। बालक मंदिर में स्कूल में से रिक्शे वाले ने मुझे घर पे छोड़ दिया था और इतना छोटा, अभी 1ली क्लास में भी नहीं, और मैं फाटक खोल के अंदर आया दरवाजे पे, तो वहाँ लॉक था लगा हुआ। तो उस समय लॉक देख करके मैं अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ कि हे भगवान, मेरी मम्मी कहाँ गई, वो कब आएगी, और अभी घर पे कोई नहीं है और वो कब आएगी। तो ये जो मैं भगवान से बात कर रहा हूँ ये मुझे किसने सिखाया? ये मेरी माँ ने तो मुझे नहीं सिखाया था कैसे भगवान से बात करना, ये मुझे किसने सिखाया? फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है, तो मैं भगवान से बात करता था कि हे भगवान, मेरी मम्मी ने मुझे डांटना नहीं चाहिए कि मैं लेट हो गया, तो सही में नहीं डांटती थी तो थैंक्स, भगवान ने मेरी सुन ली। तो ये मुझे किसने सिखाया? और रोज कुछ, जब तक मैं हनुमान चालीसा ना बोल लूँ मंदिर में जाके, तब तक मैं कुछ खाता नहीं था। तो ये तो मुझे किसने नहीं सिखाया था कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन भगवान के प्रति मेरा इतना प्रेम, ये मुझे किसने सिखाया? और देखो भगवान का भी मेरे प्रति कितना प्रेम कि रोज वो आकर के आज मुझे पढ़ाता है, वो मुझे डायरेक्शन देता है, तो ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, मुरली के द्वारा। और मैंने देखा है कि मुरली के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। मैं जी ही रहा हूँ कि मैं कब सवेरे का दिन निकले और कब सुबह बाबा मुरली सुनाए, और वो मुरली का 1 घंटा जो मैं सुनूं, और वो जो आनंद है। बाबा ने भी 2-3 दिन पहले जो कहा था कि संगम युग खत्म हो जाए, तुम ऐसे नहीं सोचो कि कब मैं जाऊँ, योग द्वारा अपनी आयु को बढ़ाओ
ताकि अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं है, अभी तो भगवान को मुझे जान के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले, तेरे संग झूल रहा है सारे सुख एक जगह और बाहर बेटे का सुख एक जगह। सारा सबके आंखों में आंसू आ रहे होंगे। इस तरह से माँ और बेटे का नाता है। ऐसे बेटियों को जन्म दिया है हमारे आदरणीय दीदी ने। देखो कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। जन्म देने वाली माँ अलग और पालना करने वाली माँ अलग। जन्म देने वाली माँ भी तैयार है और ज्ञान और योग से पालना करने वाली माँ भी तैयार है। आखिर और है वो आत्मा जो आज यहाँ पर दोनों माँओं की पालना कर रही है। जोरदार तालियां हमारे ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आदरणीय सीता दीदी, आदरणीय इंदिरा दीदी, आदरणीय बिंदु दीदी, इस मंच पर उपस्थित सभी हमारी बड़ी दीदियाँ, बड़े भाई, सभा में बैठे हुए सभी लौकिक और अलौकिक भाई और बहनें, और इस जीवन को जिसने सफल बनाया, इस जीवन के अंदर जिसने इस जीवन को अनमोल बनाया, पावन बनाया, सुंदर बनाया, वो सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा, उसका मैं सबसे पहले तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि इस विश्व में कोटों में से कोई और कोई में से कोई हम आत्माओं को उस खुदा ने चुना है, और सिर्फ चुना ही नहीं, चुनकर अपना मददगार बनाया है। तो किस लिए मददगार बनाया है? हम सब सुनते हैं ना कि जो नियति में होता है वो होकर रहता है, इसको हम कभी भी रोक नहीं सकते। तो परमपिता परमात्मा इस धरा पर आया है और इस धरा पर आकर वो अपना कार्य करा रहा है। जो अभी ये पुरानी दुनिया हुई है, इस पुरानी दुनिया को फिर से वो नई दुनिया बना रहा है। तो इस ईश्वरीय कार्य में उस परमपिता परमात्मा ने हम बहनों को निमित्त बनाया है। जैसे एक कुम्हार रहता है, वो मिट्टी का एक मटका बनाता है और उसका जो ठंडा पानी है वो सभी की प्यास बुझाता है। वैसे ही हम सबका जीवन एक मिट्टी के जैसा ही था, अर्थात हम स्वयं के प्रति सब कुछ लगा रहे थे, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे संकल्प हो, चाहे संबंध हो, सभी। लेकिन उस परमात्मा ने आकर हमें समझाया है कि जो तुम मेरे यज्ञ में लगाओगे मैं तुम्हें रिटर्न में सब कुछ दूंगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो हमें अविनाशी ज्ञान रत्न देकर क्या दे रहा है, इसे बोलते ना शिव बाबा को भोलेनाथ। तो भोला अर्थात क्या? हम भोले बाबा को देते ही क्या है? तन देते हैं वो भी थका हुआ, मन देते हैं वो भी भटका हुआ, धन देते हैं वो भी बचा हुआ। लेकिन उसके रिटर्न में वो हमें क्या देता है? उसके रिटर्न में हमें वो देता है 21 जन्मों की बादशाही, स्वस्थ मन, तंदुरुस्त तन और ढेर सारा धन, जो हमें कितने जन्मों तक हमारे पास रहेगा, हमें किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर आया भी है और जाने का समय भी आया है। तो जो भोलेनाथ से हमने ये सौदा किया है, ये बहुत फायदेमंद सौदा है। हमने तो किया है और आप में से कोई रह गया होगा, तो ये सौदा जरूर करना चाहिए हमारे तरफ से। क्योंकि 30 जून 2023 जो हमारा माउंट आबू हेडक्वार्टर है, वहाँ हमारा विधिवत समर्पण हुआ था। समर्पण अर्थात क्या है? तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प से उस परमात्मा के प्रति एक
मन का भाव, बस उसको ही बोलते हैं समर्पण भाव। और ये हर किसी के भाग्य में है, ये भी नहीं हो सकता। तो हम अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि परमात्मा ने इस ईश्वरीय कार्य के निमित्त हमको बनाया है। और इस ज्ञान मार्ग में आने का लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी चलती नहीं। जो मैं ज्ञान में आई, इसका पूरा श्रेय मेरे दादी को जाता है, क्योंकि मेरे दादी को 30 साल हुए हैं और पहले से ही थी, और दादी की वजह से हम सभी ज्ञान में आए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, सभी मेरे पूरे रिलेटिव आधे से ज़्यादा इस बाबा के ज्ञान में है और धारणाएं लेकर वो आगे से आगे चल रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं मेरे माता पिता, मेरी दादी का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और इस ज्ञान में तो आई, तो ज्ञान में जब आई तो मेरा जो अलौकिक जन्म हुआ वो अंजनगांव सुरजी यहाँ से हुआ है। लेकिन अभी जो अलौकिक जन्म तो हुआ है, लेकिन जन्म होने के बाद पालना भी होनी चाहिए। जन्म तो कोई भी दे देता है, लेकिन पालना हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण की 2 माएँ दिखाई है, एक कौन, देवकी, और दूसरी यशोदा माँ। और गायन किसका है, यशोदा माँ का। तो इसी अलौकिक जीवन के निमित्त जो पालना देने वाली आदरणीय, सम्माननीय, अति मीठी हमारी सीता दीदी जी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ मेरे दिल के बहुत पास आदरणीय इंदिरा दीदी जी, क्योंकि दीदी तो माँ समान है ही, लेकिन कहते हैं ना, जैसे मीरा के लिए श्री कृष्ण कौन था, साजन था, सुदामा के लिए वो दोस्त था, तो वही इंदिरा दीदी का वही मेरे जीवन में स्थान है। वो भी एक सहेली की तरह हमारे साथ रहती है और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और जो हमारा ये समर्पण हुआ था, तो दीदी ने पहले ही बोला था कि 5 साल ट्रायल देखते हैं, कन्या कैसी है, क्या करती है, सब कुछ देखती हूँ, उसके बाद ही उनका समर्पण होता है। लेकिन दीदी का इतना बड़ा दिल है और दीदी के लाखों प्रयत्न से ये हमारा समर्पण हुआ है। क्योंकि हम नए आए थे, मैं और रोहिणी बहन, हम तो 2 या 3 ही साल अमरावती में हुए हैं। वैसे ज्ञान में तो बहुत साल हुए, लेकिन अमरावती में जो पालना ले रहे थे वो 2 या 3 साल हुए थे। लेकिन दीदी ने बोला मुझे समर्पण करना है तो तुम 8 का ही करना है, नहीं तो किसी का नहीं होगा। तो दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और अभी हम जो समर्पण जीवन जी रहे हैं, इसका लोग बोलते हैं, घर वाले नहीं, लेकिन रिलेटिव बोलते हैं कि आप कलर कपड़े नहीं पहनते, यहाँ नहीं जाते, वहाँ नहीं जाते, पास की शादी रहती है वहाँ नहीं जाते, है ना। लेकिन पहले से ही एक मन में संकल्प था कि शादी तो करनी नहीं थी। ऐसे नहीं ज्ञान में आया इसीलिए नहीं, पहले ही संकल्प था कि शादी नहीं करनी। हम 2 बहनें हैं और लगता था कि जॉब करेंगे और माँ बाप को संभालेंगे। लेकिन बाबा ने कभी अव्यक्तवाणी में कहा था कि तू मेरी सेवा कर, तेरे घर वालों की सेवा मैं करूँगा। तो ऐसे ही, और सबसे ज़्यादा बोलते खुद की तो मर्जी रहती है, लेकिन घर वालों का भी उतना सहयोग चाहिए। तो मेरे से पहले तो मेरे पापा ही तैयार थे कि पहले समर्पण होना चाहिए। तो इसलिए उनका भी जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। और सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा तो है ही हमारे साथ। और दीदी से मैं हम सभी बहनों की तरफ से एक आह्वान देती हूँ कि दीदी जब तक हम रहेंगे तब तक आपके साथ रहेंगे, और जब तक ये जीवन है तब तक हम बाबा का बनकर रहेंगे। तो ऐसे में आप सभी को निवेदन करती हूँ कि बाबा का हाथ और साथ कभी भी कोई छोड़े नहीं। अच्छा, ओम ओम शांती। बरेच दिवसांनी ब्राह्मण परिवाराचा खूप मोठा मेळावा झाला, बरेच दिवसानंतर, आहे की नाही? कारण ब्राह्मणांचा जेव्हा मेळावा होतो तर खूप एकमेकाला बघून आनंद भेटतो, आहे ना. भेटी होत नाही ना अशा प्रोग्राममध्ये, होते ना भेटी आपल्या, हो की नाही? तर एकदा जोरदार सर्वांनी अमोल बाईंसाठी खूप जोरदार काढला, कारण त्यांच्या महिमेसाठी माझ्याजवळ तो शब्द नाही.
पण तरी थोडीफार उरलेली अमोलबाई मी महिमा करून घेतो, कारण तुमच्यासारख्या ती महिमा शेवटची माझ्याजवळच आहे. कारण अमोलबाईचा माझा परिचय जवळपास 22-23 वर्षापूर्वी आहे. आणि मला आनंद असं वाटते की आमच्या बहिणींचं स्पष्ट त्याच्या ज्या महिमेमध्ये जे बोलले आहे हे खरोखर आहे. कारण चुकीनं मला असं वाटते तो भाऊ झाला त्यांनी बहीण वाजवायला. कारण एक सेंटर सांभाळायला आणि त्या सेंटरमधले एक जिज्ञासू त्यांना सांभाळायला साधी गोष्ट नाही आहे. वाटते का तुम्हाला? कोणाला वाटते साधी गोष्ट? कारण ज्या बहिणी सेंटर सांभाळताना ती गोष्ट त्यांनाच मिळत आहे. पण अमोल भाई निर्विघ्न होऊन एवढं मोठं गीता पाठशाळेचं काय करत आहे, नियोजन करत आहे. आणि दुसरी गोष्ट ही कोणी सांगितली नाही, त्यांनी पूर्ण प्रॉपर्टी संस्थेला विल केली आहे की मी गेल्यानंतर ही प्रॉपर्टी कोणाची राहील? कोणाची राहील? संस्थेची. आणि याच्यासाठी पण खूप मोठं मत आहे. आणि राहिली गोष्ट अमोलबाईची प्रॅक्टिकल, इथं बाबाचे तर 99% घेणारे योगी बच्चे बसलेच आहे, सर्व धारणा करतात. पण त्या धारणेमध्ये प्रॅक्टिकल किती आहे हे अमोलबाईकडनं शिकायला आपल्याला घेणं आवश्यक आहे. मनापासून मी मला सांगतो, त्याच्या क्लासमध्ये जे जे भाई बहीण येतात तो एवढा त्यांना फुलासारखं वागवतो, त्यांना एवढा जपतो, त्यांच्या भावना एवढा समजून घेतो. हे त्याच्यामधली प्रॅक्टिकल गोष्ट मला खूप आवडली. कारण ज्ञान सांगणे आणि त्याला प्रॅक्टिकली आचरणाने याच्यासाठी पण खूप मोठं मन मोठं पाहिजे. रिलेट करावं लागतं की माझं कुठं चुकून झालं का. समर्पण फक्त समर्पित होणं हाच भाग नाही. पांढरे कपडे घातले, बॅग घातला, झालं समर्पण, हा विषय नाही. कारण अमोलबाईंनी मला बरेच वर्षाआधी एक गोष्ट म्हटली होती, राजेश भैया म्हणे मला समर्पित व्हायचं आहे, मला पूर्ण नोकरी वगैरे सोडून द्यायची आहे, म्हणजे मला तुमच्यासारखं समर्पित राहायचं आहे, सेंटरचा असा बॅग घालायचा आहे, मला फाईल बनायची आहे. मी त्याला सुंदर उदाहरण दिलं. म्हटलं अमोल भाई तुम्हाला काय वाटतं? म्हटलं सेंटरचे समर्पित राहतात ते समर्पित झाले, आमच्यापेक्षा जास्त समर्पित कोण आहे? तुम्ही आहे. समर्पणचा भाव अगर तुमची सगळ्यांबद्दलची भावना, तुमची शब्दाबद्दलची शुभ भावना, तुम्ही प्रत्येकाच्या अडीअडचणी सहयोगची भावना ठेवा, तो खरा समर्पित. तो खरा. नाही तर समर्पित भावना समर्पितची नाही आहे तर तो समर्पित कधी होऊ शकत नाही. हे रिअल सांगतो तुम्हाला. पण त्याची जी भावना आहे, मी त्याला एक साधं उदाहरण दिलं की मला एक लौकिक उदाहरण दिली की एक गव्हर्नमेंट जॉब करतो आणि प्रायव्हेट जॉब करतो. पण गव्हर्नमेंट जॉबवाल्यांनी काय कधी कधी काय फुकटचा पगार घेते आणि प्रायव्हेटवाले मेहनतीनं काम करते. म्हटलं कधी कधी मजाकीत उदाहरण दिलं. म्हटलं लौकिकमध्ये आमचे दीपकभाई प्रायव्हेट जॉब करते पण समर्पितपेक्षा जास्त काम करते. दीपकभाई उघड आहे कुठं? इव्हेंटचे काम करते आमचे दीपकभाई. स्वतः कुमार आहे आणि दुसऱ्याचे लग्न लावतो. तर सांगण्याचं तात्पर्य की मला ही गोष्ट महत्वाची सांगायची आहे की दुवा ही साधारण छोट्या छोट्या गोष्टींना जमा करण्यासाठी पण आपली बुद्धी काय पाहिजे? ओपन पाहिजे. आणि महत्वाची गोष्ट त्या कार्यक्रमाचं नियोजन अच्छा आपने ये जो कार्यक्रम आपने आज किया, आज आप समर्पित भी हो जाते थे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता था प्रोग्राम, पर आज आपको दीदी का साथ है, शिव बाबा का आपके पीछे हाथ है, इसलिए प्रोग्राम पूरा क्या हो गया? सफल हो गया. हुआ कि नहीं? तो हम जो भी आज हमारे स्पेशल बहनों का 8 बहिणींचा आमचे समर्पण झाले तर त्यांनी मी एक सांगतो मनापासून की जसं सीता दिदींनी तुम्हाला लहानपणापासून सांभाळलं, जशी तुमची पालना केली, तसं भले तुम्ही 30 वर्षाचे असाल, कोणी 25 असाल, पण तुमच्यासमोर कोणी 80 वर्षाचाही म्हातारा असाल तोही तुमचा बच्चा समजा. कारण त्या बच्चाला काय पाहिजे? काय पाहिजे? प्रेम पाहिजे. तर जसं तुम्हाला दीदींनी जी शिकवण दिली, माझं एकच म्हणणं आहे, पालना. ब्राह्मण परिवार में अमल भाई 24 घंटे ज्ञान योग कर लो, जब तक प्रैक्टिकली पालना के अंश ब्रह्मा बाबा जैसे दादियों जैसे नहीं उतरेंगे तब तक ब्राह्मण परिवार का संकल्प श्रेष्ठ सहयोग कभी भी मिल नहीं सकता. एकच फक्त ब्राह्मण परिवारामध्ये प्रेम, सद्भावना, सहयोगची भावना ही जर मिळाली तर तो दिवस दूर नाही जो बाबांनी सांगितला आहे. कोणता? प्रत्यक्षता. तर माझं ह्या 8 बहिणींना हेच नम्र निवेदन, जे संस्कार तुम्हाला आमच्या मोठ्या दिन दिले पालनाचे तेच तुम्ही सर्वांचं एक आई बनवून सगळ्यांची पालना करा आणि तुमचं जीवन असंच आनंदात राहावं ही शुभकामना, शुभेच्छा. ओम शांती.
छोड़े जब कोई